ठीक है, कंटिन्यू कर दें। अ, लोगों का बैच 62 आई थिंक। आप लोगों का ये बैच जो है वो 62 है ना, मैंने लिंक भी शेयर किया है, बैच 62। ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक देखा था, कुछ कोई बता सकता है थोड़ा सा? मैं आप लोगों को स्क्रीन शेयर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को नजर आ जाए। ये कंटिन्यू करते हैं फिर हम लोग क्लास को। स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? लास्ट क्लास में हम लोगों ने टेम्पलेट्स, मतलब हम लोगों ने पेजेस के हवाले से हम देख रहे थे कि क्या जो है पेजेस होते हैं। पेजेस में किस तरीके से जो है वो डिफरेंट थीम के टेम्पलेट ऐड करके आप जो है वो वेबसाइट अपनी बना सकते हैं। सही है, तो थोड़ा सा उसके बारे में देखेंगे फिर आगे कंटिन्यू करेंगे अपनी क्लास को। तो अच्छा, मैं 2 मिनट आप मुझे ज़रा देगा, मैं ज़रा जैम वगैरह ओपन कर लूँ, फिर इसके बाद दोबारा आप लोगों के साथ आप लोगों को ज्वाइन करता हूँ। ठीक है? जी। तो आप लोगों को मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, आप लोग मुझे कंफर्म करिएगा कि आप लोगों को नज़र आ रही है स्क्रीन, आगे फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करें। ये मैंने अपने पास ज़रा लोकल होस्ट पे जो अपनी वेब डायरेक्टरी मैंने बनाई थी वो मैं ओपन कर लूँ। ओपन हो रही है? जब तक ये ओपन हो रही है तो आप लोगों को मैं बता दूं कि हम लोग आज की क्लास में देखेंगे किस तरह से जो हम लोगों ने टेम्पलेट चूज किया है उसके अंदर पेजेस किस तरीके से हम लोग ऐड करेंगे। एक तो ये पता नहीं क्यों बार बार इशू करता है, एक मिनट। जी, ये एक, अच्छा, जो जो आप लोगों के क्वेश्चन है ना, तो आप लोग कर लें अभी, जो आप लोग प्रीवियस क्लास के हवाले से कोई क्वेश्चन है, जैसे बच्चे ने अभी कुछ स्टूडेंट्स क्वेश्चन कर रहे हैं तो मैं उनके जवाब भी दे रहा हूँ। और आप लोग भी, आप लोगों में से किसी और को भी कोई क्वेश्चन है तो वो कर ले, जब तक मेरे पास ये वेबसाइट भी लॉगिन हो जाएगी और मैं आप लोगों को जवाब भी दे दूंगा। थीम, इन्होंने जो सवाल पूछा है, थीम, टेम्पलेट्स और पेजेस, बिल्कुल ऐसे ही है, थीम के अंदर ही टेम्पलेट्स नजर आते हैं, मगर पेजेस जो है वो आप लोगों को, अगर आप पेजेस के अंदर ऐड कर रहे हैं कोई टेम्पलेट तो पेज के अंदर ऑप्शन आपके सामने ऊपर आ रहा होता है, जो आपको मैंने दिखाया भी है इससे पहले। सही है? तो और किसी का कोई क्वेश्चन है तो किसी भी स्टूडेंट का तो वो कर ले, ताकि फिर जो है वो मैं जब तक लॉगिन हो जाती है स्क्रीन तो मैं आप लोगों को दोबारा कंटिन्यू करता हूँ आप लोगों से। और किसी का कोई सवाल नहीं है?
थैंक यू ले रहा है हाँ। ओपन। हाँ मुझे आए। तो स्टूडेंट ये मेरे पास ओपन हो गई है स्क्रीन, आप लोगों को नजर आ रही है स्क्रीन। कंटिन्यू करते हैं क्लास को हम लोगों ने जहाँ से लास्ट टाइम जो है वो इसको छोड़ा था। इसमें हम लोग टेम्पलेट्स वगैरह ऐड कर रहे थे, तो आपके सामने देखें वेबसाइट जो है वो मेरी, जो मैंने लास्ट टाइम यहीं तक जो है वो आपको लोगों को दिखाया था, तो यहीं पर आपको नजर आ रही है वेबसाइट, सही है। उसी कंडीशन में जहाँ पर हम लोगों ने इसको लास्ट टाइम छोड़ा था। तो अब मैं आपको दिखा दूं कि सबसे पहले आप देखें ऊपर टॉप बार में आपको मेन्यू नजर आ रहा है, और ये होम का एक जो हम लोगों ने नाम रखा था होम पेज का, तो ये नजर आ रहा है। अगर मैं चाहता हूँ ये नजर ना आए क्योंकि ये बहुत अजीब सा लग रहा है, टॉप बॉटम पे इसके स्पेस भी बहुत ज्यादा आ रहा है, ये लिखा हुआ नजर ना आए, तो इसको कैसे हटाएंगे उसको मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, ये जो थीम है ये एलिमेंटर सपोर्टेड है। मैं आप लोगों को आज ये भी बताऊंगा कि किस तरह से हम लोग प्लगइन के थ्रू जो है वो इसको एडिट कर सकते हैं, सही है। इस थीम को हम प्लगइन के थ्रू भी एडिट कर सकते हैं। तो पहले तो आपको स्क्रीन की तरफ लेके चलता हूँ। ये डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड में दोबारा आ गए हम लोगों ने पेजेस। पेजेस तो आप लोगों ने देख ही लिए थे किस तरीके से क्रिएट होते हैं, पोस्ट का भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि पोस्ट किस तरीके से क्रिएट होते हैं। तो आगे आगे जो है वो वेबसाइट का नाम, ये लोकल होस्ट में आप लोग को जो है बहुत ज़्यादा इशू आएगा, क्योंकि वो सर्वर नेम वगैरह का चक्कर होता है, उसमें चेंज करने में वो प्रॉब्लम आएगी। कर तो सकते हैं वेबसाइट का, अगर आपने नाम चेंज करना तो आप वर्डप्रेस के डैशबोर्ड से भी कर सकते हैं चेंज ना। यहाँ से जनरल से आ गया वेबसाइट का नाम चेंज कर सकते हैं, मगर कोशिश करें, क्योंकि वो लोकल होस्ट में जो है वो इश्यूज ज़्यादा आते हैं। तो इसलिए जो एक जहाँ आपकी वेबसाइट सही चल रही है उसको वैसे ही चलने दें। मगर लाइव होस्टिंग पे जब आप काम कर रहे हो तो बिल्कुल आप लोग इसका जो है आपको तो मगर डोमेन नेम ही चेंज करना होगा। तो डोमेन नेम चेंज करने की जरूरत होनी नहीं चाहिए, सही है। जो भी आप नाम रख के कोशिश करें उस पर स्टिक रहें। वैसे लोकल उसके अंदर आप नाम चेंज कर सकते हैं, सही है, अपनी वेबसाइट का मैं आपको बता दूं। मगर अगर जब आपकी वेबसाइट लाइव है तो आप लोग नाम थोड़ी चेंज करेंगे, उसका डोमेन नेम जो आपने एक दफा ले लिया किसी कंपनी का या अपने बिजनेस का, तो वो बार बार चेंज नहीं होता। तो जब आपकी प्रैक्टिस यही रही होगी शुरू से, तो आप लोग आप एक्सपेक्ट भी यही करेंगे कि जो हम लाइव होस्टिंग ले रहे हैं तो उसमें भी नाम चेंज हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। डोमेन नेम चेंज करेंगे तो पैसे भी उसके फिर आपको दोबारा से चीज देनी पड़ती है, तो ये चक्कर होता है। तो आप लोग जो है वो वैसे मैं बताने के लिए आपको मैंने बता दिया कि नाम चेंज कर सकते हैं आप, बट कोशिश करें कि एक नाम के साथ ही रह गए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो भी जो है फाइल्स जो है वो ढूंढने मिलती नहीं है उसको सर्वर से, तो वेबसाइट आपकी ओपन नहीं होती, प्रॉब्लम्स आती हैं, सही। नाम वैसे आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ये आपके नाम सामने नजर आ रहा है साइड टाइटल, ठीक है। तो दोबारा चलते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोग आज की क्लास में पोस्ट पेजेस, किस तरीके से पेजेस क्रिएट होते हैं, पोस्ट क्रिएट होते हैं, ये सारी चीजें देखनी है। हम लोगों ने प्लगइन भी ऐड करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वेबसाइट के अंदर हम लोगों ने क्या करा है, बस थीम इंस्टॉल की हुई है, तो एक प्लगइन इंस्टॉल करेंगे हम एलिमेंटर के नाम से। आप लोगों ने नाम सुना हो शायद, ये मैं शायद मैंने करवाया भी था इंस्टॉल, मगर फिर भी मैं आपको बता दूं, अगर नहीं भी है आपके पास इंस्टॉल तो आप लोग, ये एलिमेंटर के नाम से प्लगइन है, ऊपर आपको एड न्यू का बटन नजर आएगा। सबसे पहले शुरू से बताता हूँ। डैशबोर्ड में आया, इसको रिफ्रेश कर लिया। रिफ्रेश करने के बाद प्लगइन का जो स्क्रीन आपको यहाँ नजर आ रही है नीचे, इसमें ऐड न्यू के बटन पे क्लिक करें और न्यू टैब पे इसको ओपन कर लें। ये आपको प्लगइन की इस तरह से जो है वो स्क्रीन शो होगी। आप लोगों ने यहाँ पे आगे लिखना है एलिमेंटर। मेरे पास सर्च में आ रहा था तो मैंने इसको डायरेक्ट इसको ओपन कर लिया। अब मेरे पास क्योंकि इंस्टॉल्ड होगा तो पहले से इंस्टॉल्ड आ रहा है और एक्टिवेट भी आ रहा है। आप लोगों के पास यहाँ पर बटन नजर आ रहा होगा इंस्टॉल का, जैसे यहाँ पर नजर आ रहा है मुझे। आप लोग इंस्टॉल करें, इंस्टॉल करने के बाद एक्टिवेट का बटन शो होगा, उसको भी एक्टिवेट कर लें, ठीक है। तो ये दो काम आप लोगों ने करने, प्लगइन जो है अपने ये वाला इंस्टॉल करना है अपने पास। ये भी इंस्टॉल कर लिया। और उसके बाद अब अगर मैं इसको इस होम पेज को अपने एडिट करना चाह रहा हूँ पेज बिल्डर के थ्रू, मतलब एडिट विद एलिमेंटर जो पेज बिल्डर है उसके थ्रू एडिट करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, ऊपर एडिट पेज पे क्लिक करूंगा पहले।
जैसे ही मैंने एडिट पेज पे क्लिक किया, अब आपको ये शो करेगा कि कंटेंट अगर आप एडिट करना चाहें तो इसके बैकएंड जो एक एडिटर आपको वर्डप्रेस प्रोवाइड करता है, एक एडिटर, उससे अगर एडिट करना चाहें तो यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं। नहीं तो दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि ऊपर आपको एडिट विद एलिमेंटर का ऑप्शन नजर आ रहा होगा जब आप प्लगइन इंस्टॉल कर लेंगे। तो आप चाहें तो बिल्डर से भी आप इसको एडिट कर सकते हैं। ये थीम जो है, हर थीम जो है वो एलिमेंटर सपोर्टेड नहीं होती। जो थीम एलिमेंटर सपोर्टेड होगी वो आप उसको, उसमें आप जो है वो एलिमेंटर पेज बिल्डर यूज कर सकते हैं। इसमें नहीं है तो फिर जो भी उसका पेज बिल्डर है तो उसको आपको यूज करके काम करना पड़ेगा। लाइक एक WP बेकरी पेज बिल्डर आप लोगों ने शायद नाम सुना हो, तो उसके वो जो बिल्डर है वो स्पेसिफिक थीम के लिए होता है, हर एक थीम पे वो यूज नहीं होता। सही है। बहुत सा मोस्टली जो है वो पेज बिल्डर, वो मोस्टली जो थीम्स है उस पर ज्यादातर एलिमेंटर पेज बिल्डर इस्तेमाल हो रहा होता है। तो मैं क्या करता हूँ, एडिट भी एलिमेंटर करता हूँ। ये आपसे पूछेगा इस तरीके से, आप ये लीव करना चाहते हैं आप इसको लीव कर दें। ये एडिट विद एलिमेंटर करने करने के बाद आपको इस तरीके की स्क्रीन शो करेगा, जिससे ये आप जो है वो वेबसाइट को आप पेज बिल्डर के थ्रू, जो कि एलिमेंटर एक पेज बिल्डर है उसके थ्रू एडिट कर सकेंगे। ये आपको इस तरह का पॉपअप दे, आप इसको करिएगा कंटिन्यू, और उसके बाद एक्टिव कंटेनर का कुछ पॉपअप देगा। ये कुछ जो है आपकी अभी एलिमेंटर की अपडेट आई है जिसकी वजह से ये आपको इस तरह की पॉपअप देता है। आप लोगों ने क्या करना है, एक्टिव कंटेनर पे क्लिक करना है। अब ये डैशबोर्ड में ले जाएगा आपको। जब ये डैशबोर्ड में ले आए तो आप लोगों ने क्या करना है, नीचे आपको फ्लैक्स कंटेनर का ऑप्शन नजर आ रहा होगा, इसको आप कर लीजिएगा एक्टिव। फ्लैक्स कंटेनर को कर लीजिएगा एक्टिव। एक्टिव करने के बाद सबसे नीचे बॉटम पे आके इसको सेव चेंजेस पे क्लिक कर दिया। ये कर दिया, करने के बाद इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ। दोबारा से मैं आ गया एलिमेंटर की स्क्रीन में। इसको मैं कर लूंगा रिफ्रेश। जब ये रिफ्रेश हो जाएगा तो रिफ्रेश होने के बाद अब आप देखेंगे आपके सामने इस तरीके से ये, अब ये पेज बिल्डर के थ्रू आप इसको एडिट कर रहे हैं। तो ये जो हम मैं बता रहा था आपको, ये होम होम जो लिखा हुआ आ रहा है, ये मुझे हटाना है। तो कैसे हटेगा, लेफ्ट पे आपको नीचे बॉटम पे सेटिंग का ऑप्शन नजर आ रहा होगा, मैंने माउस ओवर किया हुआ है। इस पे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद ऊपर आपको यहाँ नजर आएगा हाइड टाइटल। हाइड टाइटल पे क्लिक करें, देखिए जैसे ही मैं हाइड टाइटल कर रहा हूँ तो ये होम लिखा हुआ जो आ रहा था वो चला जाता है। हाइड टाइटल करने के बाद पेज लेआउट आपने क्या रखना है, फुल विथ। पेज लेआउट को क्या करना है, फुल विथ। ये दो काम आप लोगों ने, जब भी आप एलिमेंटर पेज बिल्डर के थ्रू अगर वेबसाइट बना रहे हो तो ये आपने दो काम लाजमी करने हैं। ये करने के बाद अपडेट के बटन पे क्लिक कर दें। क्लिक कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये वेबसाइट मेरी कैसी नजर आ रही है देखना चाहता हूँ, तो कैसे होगा, अपडेट के बराबर में ही रिव्यू चेंजेस का एक बटन है, उस पर क्लिक करूंगा तो ये मुझे न्यू टैब पे ओपन कर देगा कि वेबसाइट अब आपकी ऐसी नजर आ रही है। अब ये तो वेबसाइट बहुत बिल्कुल ही सेंटर में आ गई, साइडों से स्पेस इसके बिल्कुल चला गया, मतलब इसको अगर, इसको दीवार से लगा हुआ होना चाहिए था दोनों तरफ से, तो ये तो नहीं हो रहा। वो कैसे होगा, आप यहाँ पर आए, जब ये पेज बिल्डर के थ्रू आप एडिट कर रहे होते हैं ना, आपको इस तरीके के सेक्शन नजर आते हैं। ये मेन सेक्शन है, इस पर क्लिक करें। करने के बाद आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड बार में जब भी आपको एडिट एलिमेंटर मतलब पेज बिल्डर, एलिमेंटर पेज बिल्डर को यूज करेंगे तो आप उसकी उसकी जितनी भी सेटिंग है उसकी वो आपको लेफ्ट साइड बार में मिलेंगे। ठीक है। तो आपने मेन सेक्शन पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद लेफ्ट साइड बार में ये इस तरीके का पैनल खुलेगा। खुलने इसको आप कर दे बॉक्स से फुल विथ। जो कंटेंट की विद है वो आपने क्या करनी है, बॉक्स से हटा के क्या कर देनी है, फुल विथ। फुल विथ करके नीचे स्ट्रेच पे क्लिक कर दें। जैसे मैंने स्ट्रेच पे क्लिक किया ये पूरा देखिएगा आप स्क्रीन से लग गया होगा। ये करके नीचे से अपडेट कर दूंगा बटन पे आके, और दोबारा से स्क्रीन की तरफ चलूंगा और जाके इसको मैं रिफ्रेश करूंगा। खुद ही रिफ्रेश हो गया ये। इसको पता है कि इसने किसी ने मुझे वो दी है कॉल, सही है। अब आप ये देखें वेबसाइट जो है फुल विद आपको नजर आती होगी। अभी भी साइडों में जो स्पेस आ रहा है वो भी आप हटा सकते हैं। इस पे क्लिक करें। हर एक विजिट की आपको सेटिंग यहाँ मिलेगी। मेन पे क्लिक करता हूँ, एडवांस में आता हूँ। ये विजिट है, इस पे क्लिक करें, इसके एडवांस में आए, और आगे यहाँ देख लें कोई पैडिंग वगैरह तो नहीं दी हुई। और अगर नहीं दी हुई तो आप लोगों ने क्या करना है, इसी पे क्लिक करना है। ये जो अच्छा सेटिंग का मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं। किसी बच्चे को कोई भी सवाल हो, जो मैं अभी बता रहा हूँ जो चीज़ें, इन टर्म्स के अंदर कोई भी सवाल हो तो वो पूछ ले। ये बाद में जो है वो आप लोग जो है परेशान होते हैं और ग्रुप में पूछते हैं तो फिर वो जो है ना कन्वर्सेशन में ही मसला होता है। ठीक है, क्योंकि मैं अभी लाइव आप लोगों को समझा रहा हूँ, तो आप लोगों का जो भी सवाल होगा वो मैं यहीं पर जवाब दे दूंगा, ताकि आप लोगों को बाद में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। तो अब ये आप पहले तो ये देख लें, जब भी पेज बिल्डर के थ्रू आप वेबसाइट एडिट करते हैं, आपकी वेबसाइट जो बनती है वो किस पे बनती है ये आपको पता होना चाहिए। आपकी वेबसाइट जो है वो बनती है कंटेनर और सेक्शंस के थ्रू बनती है, सही है। अब उसमें आप पेज बिल्डर इस्तेमाल करें जब भी वो पेज बिल्डर अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो खुद ही पेज बिल्डर जो है वो कंटेनर वगैरह आपको बनाने का ऑप्शन देता है। ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप जैसे पेज बिल्डर है ये, इसके थ्रू आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके पूरी वेबसाइट भी बना सकते हैं, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है।
अभी फिलहाल मैं आपको बताना ही चाह रहा हूँ कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि सेक्शन के थ्रू वेबसाइट बनती है, कॉलम्स उसके अंदर ऐड होते हैं, कॉलम्स होते हैं, सेक्शन होते हैं, ये सब चीज़ों से वेबसाइट बनती है। कंटेनर, ये नाम सुनने को मिलेंगे आपको, सही है। तो जब जो भी सेटिंग होगी कंटेनर की, कॉलम की, या फिर क्या नाम है, सेक्शन की, कंटेनर, कॉलम, जो भी बोले, उसकी सेटिंग आपको लेफ्ट साइड बार में इसी तरीके से नजर आएगी। यहाँ पर जैसे आपको नजर आ रही है, मैंने ये मेन सेक्शन है, इस पर क्लिक किया, 6 डॉट नजर आ रहे हैं, इस पर क्लिक करूंगा तो लेफ्ट साइड बार में सारी सेटिंग यहाँ पर आएगी। इसी तरीके से अब अगर मैं कॉलम है ये, इस पे मैं क्लिक करूं, ये कॉलम होता है, इस पे क्लिक करूंगा तो इसकी भी सेटिंग आपको लेफ्ट साइड बार पे नजर आएगी। इसी तरह से कोई विजिट अगर आपने एलिमेंटर का लिया है, उसकी अगर आप सेटिंग देखना चाहते हैं, उसकी सेटिंग करना चाहते हैं, तो आपको ये देखें पेंसिल का आइकन बना नजर आ रहा होगा, जिसमें मैंने होवर किया हुआ है। ये पेंसिल के आइकन पे आप क्लिक करेंगे तो ये भी आपको लेफ्ट साइड बार में सारी आपको एलिमेंटर जो है वो सेटिंग देगा। तो यहाँ पर आपको सारी सेटिंग मिलेगी, यहाँ पे स्टाइल वगैरह सारी चीजें हम यहाँ से कर सकते हैं। अब इस पर मैं क्लिक करूंगा, दोबारा से क्लिक करने के बाद एडवांस में जाऊंगा और जाके इसकी जो पैडिंग है वो मैं बढ़ा दूंगा, सही है। मार्जिन जो है वो बढ़ाऊंगा। मार्जिन और पैडिंग में क्या फर्क होता है ये बता देता हूँ। मार्जिन जो है वो आपके मेन जो सेक्शन होता है उसके बाहर स्पेस देने के काम आती है, और पैडिंग जो है वो आपके किसी भी सेक्शन के अंदर जो है ना स्पेस स्पेस देने के काम आती है। अब वो सेक्शन हो, कॉलम हो, कोई विजिट हो, तो उन सब चीजों के लिए आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं पैडिंग और मार्जिन को। अभी हम फिलहाल जो है वो इस विजिट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं मार्जिन को। मार्जिन पे जाऊंगा, मैं लेफ्ट से मार्जिन दे दूंगा इसकी। वैसे तो माइनस में देते नहीं है मार्जिन, कोशिश करते हैं कि माइनस में देने की जरूरत ना पड़े, बट अगर कुछ इश्यू आ रहा हो आपके पास तो आप लोग कभी कभार कभी जो है वो कर सकते हैं इसका इस्तेमाल। -10 लेफ्ट से दे दूंगा और -10 राइट से दे दूंगा। ये देने के बाद, मार्जिन देने के बाद मैं दोबारा से स्क्रीन की तरफ चलूंगा। अब आप देखेंगे कि ये जो हमारी, आपको दिख रहा होगा लेफ्ट और राइट से जो आपके स्पेस आ रहा था इस तरीके से, वो जो है वो सबसे चला गया है। जितने भी सेक्शन थे इस तरह के, सबसे लेफ्ट और राइट का स्पेस चला गया। तो ये आप लोगों ने कर लिया। करने के बाद आप लोगों को इसके कलर वगैरह चेंज करने हैं अगर, तो इस पे पेंसिल के आइकन पे क्लिक करें, दोबारा से कंटेंट में जाएं। यहाँ पर आपको ये सारी सेटिंग नजर आ रही है। फोन नंबर का जो बैकग्राउंड है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, सही है। फोन नंबर को अगर मुझे कलर चेंज करना है तो मैं क्या करूंगा, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको टूल बार नजर आएगा, इस पे क्लिक करें, यहाँ से आप इसका कलर चेंज कर लें, जो भी आप रखना चाहें, सही। और इसका साइज भी आप बड़ा कर सकते हैं अपनी मर्जी से। इसका साइज बड़ा करने के लिए थोड़ा सा आपको जैसे यहाँ पर पैराग्राफ नजर आ रहा है, हेडिंग, आप उसको हेडिंग में लेना चाहते हैं तो हेडिंग में ले लें, तो ये आपको साइज जो है इसका बड़ा हो जाएगा इस तरीके से, सही। थीम लिखा हुआ है नीचे, कॉन्टेक्ट का जो बटन आ रहा है उसको आपने कलर चेंज करना है, वो भी हम यहाँ से कर लें। अभी वो देखिए, ये हम थीम बेस्ड काम कर रहे हैं, सही है। तो थीम में जो है वो कुछ लिमिटेशंस होती हैं, इस चीज का आपने ध्यान में रखना है कि हर चीज आपको जो आप मर्जी मर्जी की चाह रहे हैं वो आपको थीम में मिल जाए, तो ऐसा मोस्टली नहीं होता। आपको डिजाइन एक मिलता है, सही है ना, उसके अंदर रहते हुए आपने काम करना होता है। थोड़ी बहुत चेंजेस आप अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं। तो ये होता है जब भी आप अगर वेबसाइट थीम के थ्रू बना रहे हैं, सही है? तो यहाँ से आप लोग, होप कि आप लोगों को चीज समझ में आ रही होगी। चेंजेस जो है वो आप खुद से भी कर सकते हैं। थीम मैंने आप लोगों को बताया, तस्वीरें किस तरीके चेंज होंगी, बाकी चीजें आप कैसे चेंज करेंगे। तो ये एक पेज है, इसको मैंने एडिट एलिमेंटर करके आपको बता दिया। अब आप देखिए, ये ऊपर जो वो होम लिखा आ रहा था वो चला गया, बट स्पेस जो है अभी भी ऊपर ज्यादा आ रहा है। वो मैं हटाना चाहता हूँ, तो वो कैसे हटेगा। इसी पे आए दोबारा, ये देखो ऊपर यहाँ पर स्पेसर डला हुआ है, आई थिंक। ये आप नेविगेटर पे आ जाए, यहाँ से राइट क्लिक करके नेविगेटर खोलें। नेविगेटर खोलने के बाद यहाँ पर आप क्लिक करें। क्लिक करने पे आपको यहाँ पर ये इस तरीके शो कर देगा, मेन है ना कंटेनर। इसमें आपने आगे देखना है कोई पैडिंग तो नहीं दी हुई। इसको आप नहीं दी हुई तो आप इसको हटा दें, मार्जिन पे आए और पैडिंग पे आए, इसको हटाएं। और पैडिंग टॉप जो है वो कर दें। क्यों नहीं जा रहा है? अच्छा, ये मेन सेक्शन कॉलम, अच्छा एक कॉलम है, कॉलम को दी हुई आई थिंक विजिट स्पेस 20। एडवांस में आगे इसको ये देखें, यहाँ से मैं कम कर रहा हूँ तो ये खुद ब खुद ऊपर हो रहा है। इसको अगर मैं चाहूँ तो इसको ऊपर भी कर लूँ, इस तरीके से मैं ऊपर कर सकता हूँ, बॉटम से अगर दूँ तो मैंने मार्जिन देके ऊपर कर दिया। अब आप देखेंगे ये बिल बहुत जो है ना बेहतर लग रहा है। ये करने के बाद मैंने क्या किया, इसको अपडेट कर दिया नीचे आके। अपडेट की जो मेरे पास बटन है उस पर क्लिक किया। अब ये देखें, अभी आपके पास
जैसा पहले आ रहा था बहुत अजीब सा लग रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था, अब ये सेट हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोगों ने दूसरे पेजेस जो है वो उसका टेम्पलेट डाल इसके अंदर मैं आपको पुट करके दिखाऊंगा कि बाकी सारे पेजेस के अंदर आप लोग किस तरीके टेम्पलेट डालेंगे। आप लोगों ने भी, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने भी कुछ ना कुछ किया होगा काम टेम्पलेट्स का, जो मैंने आप लोगों को बताया था आप लोगों ने भी खुद से डाल लिए होंगे। बट अगर किसी ने नहीं भी डाले तो फिर मैं आपको बता देता हूँ भी, कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। सबसे पहले तो मैं ये कर लेता हूँ कि मैं होम पेज पे जाके होम पेज को मैं करता हूँ एडिट। एडिट करके यहाँ पर देख लेता हूँ कि थीम में हमें कौन कौन से टेम्पलेट मिल रहे हैं, सही है। टेम्पलेट्स में आया, टेम्पलेट्स में आने के बाद हम लोगों ने जो टेम्पलेट चूज किया उसको मैं देख लेता हूँ। उसके हिसाब से फिर हम लोग पेजेस बनाएंगे। हम लोगों के पास कौन कौन से टेम्पलेट है यहाँ पर, होम का है, अबाउट अस का है, अबाउट अस का पेज हमारे पास आएगा। इसी तरीके से हमारे पास एजेंट्स का है, एजेंट्स का हम लोगों के पास पेज नहीं है तो हम लोग एक पेज और क्रिएट करेंगे। इसको भी मैं खोल लेता हूँ। होम, अबाउट अस, एजेंट्स, प्रॉपर्टीज के नाम से एक पेज बनेगा, वो भी नहीं है, इसको भी खोल लेता हूँ मैं। उसके अलावा होम, अबाउट अस, एजेंट्स, प्रॉपर्टीज, और उसके बाद एफएक्यूज और कॉन्टेक्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि करियर और करियर की, सिर्फ करियर जो पेज है उसकी हमें जरूरत नहीं है, इसको मैं हटा देता हूँ। होम, अबाउट अस, और इसके अलावा तीन पेजेस हम लोगों ने और क्रिएट करने। वो कौन से, एक है एजेंट्स के नाम से, एजेंट्स के नाम से एक पेज क्रिएट किया, इसको मैं कर दूंगा पब्लिश। इसी तरीके से एजेंट के नाम बाद जो है वो एक प्रॉपर्टीज के नाम से एक पेज बनेगा, प्रॉपर्टीज के नाम से एक पेज बनेगा, उसको भी कर देंगे पब्लिश। इसके बाद जो है वो होम, अबाउट अस, एजेंट, प्रॉपर्टीज और फिर एफएक्यूज के नाम से एक पेज बनेगा। तो अच्छा, रिफ्रेश करता हूँ पेजेस की स्क्रीन पे। होम, अबाउट अस, एजेंट्स, होम, होम का है, होम, होम, अबाउट अस, एजेंट्स, प्रॉपर्टीज और एक एफएक्यू का भी पेज बनेगा। तो एफएक्यू का भी एक पेज बना लेता हूँ। और ये करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप इसमें टेम्पलेट ऐड करेंगे। एफएक्यू का पेज बना लिया, बनाने के बाद ये सारे पेजेस बन गए। अब एक एक करके सब में टेम्पलेट ऐड करेंगे, जो कि हम जो रिलेटेड टेम्पलेट है, जैसे ये डिफरेंट टेम्पलेट्स हैं इसके हिसाब से एडिट करेंगे। इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। कैंसिल करने के बाद सबसे पहले होम का तो हम लोग कर चुके हैं। अबाउट अस पे आ जाते हैं। अबाउट अस को मैं करूंगा सबसे पेज पहले एडिट। अबाउट अस के पेज को पहले क्या करूंगा, एडिट। एडिट करने पे ये इसी स्क्रीन पे ले आएगा मुझे। यहाँ से मैं करूंगा सेलेक्ट टेम्पलेट, क्योंकि हम लोग थीम यूज कर रहे हैं तो उसी थीम के टेम्पलेट हम लोग चूज करेंगे। तो नीचे आ जाते हैं हम लोगों ने कौन सा टेम्पलेट लिया है, उस टेम्पलेट को मैं ओपन करता हूँ, ये वाला है। इसके अंदर हमें चाहिए अबाउट अस का टेम्पलेट, तो अबाउट अस पे मैंने क्लिक किया। ये देखिए इस तरीके से आएगा, इसने दिखा दिया। इसको मैं नीचे से इंपोर्ट के बटन पे क्लिक करके इसको इंपोर्ट कर लूंगा अपने पास अबाउट अस के पेज पे, जो कि मैंने बनाया था। नाम मैंने रखा था उसका, उसके अंदर था कुछ भी नहीं, खाली पेज था। उसके अंदर हम लोग टेम्पलेट इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये देखें अब ये पेज जो है वो, ये टेम्पलेट आपका इंपोर्ट हो गया है। इसको आप दोबारा से अपडेट के बटन पे क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद इसको आप व्यू भी कर सकते हैं। व्यू करके आप देख सकते हैं इस तरीके से नजर आएगा आपको, सही है। अब मैं, अगर मैंने क्या आपको बताया था ये हमें हटानी है हेडिंग, तो मैं क्या करूंगा, एडिट विद एलिमेंटर करूंगा इसको, क्योंकि ये एलिमेंटर सपोर्टेड है थीम जो है हमारी। इसको मैंने एडिट विद एलिमेंटर किया। करने के बाद सेटिंग में गया, यहाँ से आगे हाइट, हाइट टाइटल किया, और पेज लेआउट कर दिया फुल विथ। ये करने के बाद मेन सेक्शन पे आऊंगा। यहाँ से मैं आऊंगा मेन सेक्शन पे, इसको कर दूंगा बॉक्स की जगह फुल विथ, और इसको स्ट्रेच, सही है। ये करने के बाद आप लोग अपडेट के बटन पे दोबारा से क्लिक करें और इसको रिव्यू कर लें कि नज़र कैसा आएगा। देखिए ये कुछ इस तरीके से आपको नजर आने वाला है। और इसके अलावा जो है आप लोगों को मैंने बताया कि अगर आप लोग इसकी वो भी देना चाहते हैं, इसको बिल्कुल लगाना चाहते हैं कि ये लेफ्ट राइट से बिल्कुल दीवार से चिपक जाए, ये लग जाए, तो इसको आप क्या करें, इसको थोड़ी सी नेगेटिव मार्जिन दे दें राइट और लेफ्ट से। ये देखेंगे आपके, ये आपको बिल्कुल दीवार से लग जाएगा। अभी नहीं हुआ सेट, इसको 10 तक ले जाता हूँ। 10 तक ले आने के बाद अब देखेंगे कि आपको ये नजर आएगा बिल्कुल दीवार से लगा हुआ। देखिए अब नजर आ रहा है लगा हुआ। तो ये इस तरीके से आप लोग जो है वो कर सकते हैं एडिट। इसका ये अबाउट अस पेज हो गया, ये भी हमने डाल दिया इसके ऊपर। अब इसमें अगर मैं चाहता हूँ नीचे जो ये लिखा हुआ आ रहा है कंटेंट, इसके ऊपर इस वाले विजिट के ऊपर, इसको अगर मैं क्लिक करके ओपन करूँ, नीचे सबसे नीचे अगर आता हूँ तो यहाँ पर ये जो कंटेंट लिखा हुआ है इसका कलर मैं चाहता हूँ वाइट हो, वाइट कर दूंगा। यहाँ से इसका भी कलर मैं कर दूंगा वाइट। ये आपको इस स्क्रीन में तो नजर नहीं आएगा, मगर होम पेज पे जब आप जाएंगे तो ये सारा आपको कंटेंट नजर आ रहा होगा।
सबको एक साथ सेलेक्ट किया, सबको वाइट कर दिया। वाइट करने के बाद डेट, और फिर अबाउट अस के पेज पे जाके देखेंगे कैसा नजर आता है। हमने वाइट किया था, देखें आपके सामने सब वाइट हो गया, सही है। थोड़ा सा साइज का आई थिंक कुछ इशू आ रहा है, बट वो भी सेट हो जाएगा, मसले वाली बात नहीं। जीरो जो है वो नीचे जा रहा है। वेट करते हैं, दोबारा चेक करते हैं। अच्छा, इसकी स्टाइल से भी आगे जो है ना, आप इसके फॉन्ट फैमिली और उसके साइज जो है यहाँ से भी आप दे सकते हैं। देख रहे हैं, कंटेंट जितना भी होगा उसका साइज यहाँ से चेंज कर सकते हैं आप, जो भी आप करना चाहें, सही है। पहले भी वो वाइट ही था, बट शो नहीं हो रहा था वाइट आपको। बैकग्राउंड में वो आपको वाइट नहीं दिखा रहा था, वो यहाँ पर ग्रे ही दिखा रहा था, तो इस वजह से वो ग्रे शो हो रहा था। सर, हम अबाउट अस पेज किसी और थीम से ले सकते हैं, मतलब मल्टीपल थीम यूज करके वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। जी, ऐसा नहीं होता कि वेबसाइट पे आप जो है वो एक मल्टीपल थीम यूज कर रहे हैं, एक वक्त में एक ही थीम जो है वो चलती है, उसके लेआउट होते हैं डिफरेंट। सही है ना, जैसे अबाउट अस है, अबाउट अस के आपको एक से ज्यादा लेआउट मिलेंगे, डिजाइन मिलेंगे। उनमें से आप कोई से भी चूज कर सकते हैं, कि अगर कोई पेड थीम आपने खरीदी है, उसके अबाउट अस के आपको डिफरेंट डिजाइन मिलेंगे, होते वो सिमिलर ही हैं, मगर उसके सेक्शन कुछ जो है वो डिफरेंट होते हैं। हर सारे सेम नहीं होते। तो वो यूज करके आप जो है वो कर सकते हैं। मगर ऐसा नहीं होता कि बहुत सारी थीम आप एक वेबसाइट में ऐड कर लें, एक वक्त में एक ही थीम चलती है, लेआउट एक ही थीम का चलता है। मगर मैंने आपको बता दिया कि आपको डिफरेंट जो है वो, सर, अपना कंटेंट खुद लिखना है। जी जी, कंटेंट आप लोग खुद जो है वो, अगर आप लोग अपनी वेबसाइट बना रहे हैं तो कंटेंट या तो राइटर, कंटेंट राइटर से लिखवाएंगे, या फिर अगर आप खुद लिख रहे हैं तो आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है वो कंटेंट राइटिंग एक अलग फील्ड है। अगर प्रॉपर कंटेंट आप लोग एसईओ में बेस जो कंटेंट लिखना चाह रहे, कंटेंट चाहिए आपको, तो फिर वो एक अलग जॉब है, वो किसी से आप करवा के अपने पास जो है वो डाल सकते हैं। वैसे नॉर्मली जो है वो, अगर नॉर्मल वेबसाइट बन रही है तो उसका कंटेंट तकरीबन सेम ही होता है। अगर कोई सर्विस बेस्ड वेबसाइट है तो वो आप लोग वैसे ही लिख सकते हैं खुद से भी, चैट जीपीटी की मदद हेल्प ले सकते हैं, उसके जरिए आप कर सकते हैं। अबाउट अस के पेज का मैंने आपको बता दिया, इसी तरीके से अब आप लोग अबाउट अस के बाद जो है हम लोगों के पास होम अबाउट अस प्रॉपर्टीज का एक पेज है, इसको एडिट कर लेता हूँ। इसमें भी आपको मैं टेम्पलेट डाल के दिखा देता हूँ, सही है। टेम्पलेट किस तरीके से डालेंगे, मैंने आपको जो पहले ही बताया। टेम्पलेट पे किट पे क्लिक करेंगे, नीचे आ जाएंगे। जो भी टेम्पलेट हम लोग, क्योंकि हम लोगों ने थीम चूज करी है तो उसके हिसाब से हम लोग टेम्पलेट चूज करेंगे, सही है। तो ये टेम्पलेट आ गया, इस टेम्पलेट पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हम लोगों को चाहिए प्रॉपर्टीज का पेज है, तो प्रॉपर्टीज का टेम्पलेट यहाँ पर चाहिए होगा। सेलेक्ट किया और इसको मैंने इंपोर्ट कर लिया। तो इंपोर्ट करूंगा तो ये आप देखेंगे कि पूरा टेम्पलेट वैसे ही आ जाएगा उठ के, जैसे हमारे पास होम के और अबाउट अस के टेम्पलेट आए थे। देखिए, ये आ गया। ये आपने वही सेम प्रोसेस करना है। थोड़ा सा टाइम लेगा इसको, आप लोगों ने पहले अपडेट करना है। अपडेट करने के बाद एडिट भी एलिमेंटर कर लें इसको। पेज बिल्डर के थ्रू अगर आप कोई काम करते हैं तो आप लोगों के लिए आसानी ज्यादा होती है, क्योंकि पेज बिल्डर जो है वो काफी सारे आपको देखें विजिट नजर आ रहे हैं, इनमें से भी कोई विजिट में डाल के जो है ना यहाँ पर अपना काम कर सकता हूँ। वो भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो पेज बिल्डर के थ्रू मैं बता ही रहा था कि पेज बिल्डर के थ्रू अगर आप काम करते हैं, आपको आसानी ये होती है कि आपको बहुत ज्यादा जो है ना वो कोड कोड नहीं करना पड़ता है। एक तो सबसे बड़ी आसानी ये। दूसरी चीज जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप करके चीज आप लोग काम कर सकते हैं। मेन पे जाएंगे, सबसे पहले प्रॉपर्टीज हटाना है तो लेफ्ट पे जाएंगे, नीचे हाइट टाइटल, हाइट टाइटल करके एलिमेंटर फुल विड्थ कर देंगे। ये करने के बाद अपडेट, अपडेट करने के बाद मेन सेक्शन पे आऊंगा, बॉक्स को फुल विड्थ और फिर स्ट्रेच, सही है। ये करने के बाद दोबारा से अपडेट। जो भी थोड़ा बहुत काम करें आप, जब भी एलिमेंटर के थ्रू कर रहे हो या वैसे भी कर रहे हो, तो आप लोग अपडेट करते रहें फौरन फौरन। वरना जो है वो आपका काम ज़ाया होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि कभी लाइट का इशू हो गया, कोई भी इस तरह का इशू हुआ, तो आप लोगों का काम वेस्ट हो सकता है। तो इसलिए अपडेट करते रहें, ताकि आप लोगों का काम खराब ना हो जब भी आप काम करने के लिए बैठें दोबारा से, तो आपको काम वहीं का वहीं से मिले जहाँ से आपने इसको ड्रॉप किया था, सही। तो ये अब आप देख लें, प्रॉपर्टीज का पेज भी मैंने ऐड कर दिया। और ऐड करने के बाद ये इस तरीके से नजर आ रहा है। इसमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज आ रही है, कलर वगैरह चेंज करना है, कोई भी चीज़ आप लोगों ने करनी है तो आप लोग कर सकते हैं इजीली। तीन टेम्पलेट मैंने आप लोगों को डाल के दिखा दिए।
अच्छा, इसके ये 3 टेम्पलेट डाले हैं अभी हमने। अब मैं जल्दी जल्दी करके दो और डाल लेता हूँ, ताकि आप लोगों को चीज़ें वैसे समझ में तो आ गई हैं किस तरीके से करनी है। होम, अबाउट अस, प्रॉपर्टीज, एक एजेंट्स पे डालना है और एक कॉन्टेक्ट पे डालना है। इस पे मैं जल्दी से डालता हूँ, आप लोगों को जल्दी जल्दी दिखा भी देता हूँ। और दिखाने के बाद फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं। हम लोग ब्लॉग भी देखेंगे किस तरीके से हम लोग पेज पोस्ट ऐड करेंगे। ये एजेंट्स का पेज है, तो एजेंट्स के पेज में एजेंट्स आने चाहिए। एजेंट्स के पेज में मैंने एजेंट्स को के टेम्पलेट को कॉल करा लिया। इसी तरीके से दोबारा आता हूँ मैं यहाँ कॉन्टेक्ट के पेज पे, हम लोग कॉन्टेक्ट के टेम्पलेट को कॉल करवाएंगे। क्लिक किया, कॉन्टेक्ट का पेज कहाँ है भाई? ये रहा। सेलेक्ट किया कॉन्टेक्ट का पेज, कॉन्टेक्ट का पेज आगे इंपोर्ट कर लिया। जी, सारे पेजेस, एक बच्चे ने अच्छा सवाल किया कि सर सर सारे पेजेस के साथ मार्जिन सेट नहीं कर सकते, तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं, इसके बिल्कुल सेट कर सकते हैं आप लोग। कि मगर उसके लिए आपको जो है वो थोड़ी सी कोडिंग के हवाले से नॉलेज होनी चाहिए, कि आपको पता हो कि कंटेनर जो है वो कौन सा कंटेनर किस तरीके से आ रहा है, आईडी वगैरह चल इसमें यूज होती हैं, आईडीज क्लासेस यूज होती हैं। उसके हवाले से आपको पता होना चाहिए। आप क्लास देके जो है वो इस्तेमाल काम कर सकते हैं, उसका एक क्लास सबको दे दें और आप उस पर जो है वो सीएसएस करें। सीएसएस करके जो है वो सब जगह जो है वो वही अप्लाई हो जाएगा। सही है। अगर आपको नहीं आती एचटीएमएल सीएसएस, बूटस्ट्रैप जावास्क्रिप्ट वगैरह ये जो चीजें नहीं आती, तो फिर आप लोगों को इसी तरीके से करना पड़ेगा। हर एक पेज को आप लोगों ने वैसे भी डिजाइन करना होता है। सही है। पेज बिल्डर के थ्रू कर रहे हैं जब भी आप करेंगे, और अगर आप वैसे कर रहे हैं तो जब भी आपको अलग से डिजाइन करना होगा। मगर अगर आप लोग नॉलेज आप लोगों को थोड़ी बहुत एच टी एम एल सी एस एस बूटस्ट्रैप जावास्क्रिप्ट की अगर नॉलेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट, तो आप लोग जो है वो इजीली जो है वो काम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आप लोग सीएसएस के थ्रू कॉल करा के सब जगह पे एक साथ कर सकते हैं काम। मगर पेज बिल्डर में आपको हर एक पे जा जाके करना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको बताया। एडिट भी एलिमेंटर कर लूंगा इसको। पहले इसको मैंने कैंसिल अपडेट कर देता हूँ। इसके बाद एडिट भी एलिमेंटर करेंगे। इसको भी अपडेट अपडेट करने के बाद एडिट भी एलिमेंटर, दोनों पेज को मैंने एडिट भी एलिमेंटर कर लिया। सही है। यही करने के बाद सेम प्रोसेस है, आप लोगों ने यहाँ से यह करना है हाइट टाइटल एलिमेंटर फुल विथ, इन सेक्शन पे जाएं तो कर दें फुल विथ स्ट्रेच डेट, फुल विथ स्ट्रेच अपडेट। बाकी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, आप लोग खुद भी कर सकते हैं। बस दिखाना ही चाह रहा था कि आप लोगों को पेजेस किस तरीके से आप लोग कंटेंट इसमें किस तरीके से डालेंगे। सही। तो उसको भी मैं प्रीव्यू कर लेता हूँ। इसके साथ ही जो है वो चाहिए, मेरे हाल में हाइट टाइटल नहीं किया मैंने इसका हाइट। दोबारा से इसको एडिट एलिमेंटर करता हूँ। इसका हाइट टाइटल करना है, एजेंट्स में जाएंगे। चाहिए दोबारा से इस जब भी आप पेजेस जो है वो एडिट कर लेंगे एलिमेंटर से, तो आपके सामने इस तरीके से वो एलिमेंटर को शो करेगा कि ये पेज एलिमेंटर से एडिट हो चुका है। सही। तो ये भी आप लोगों ने देखना है, आप लोग जब एडिट कर लें तो इस तरीके से आपके सामने शो होगा। ये आपको पता चल जाएगा इससे कि ये पेज जो है वो एडिट में कर चुका हूँ एलिमेंटर से। इसका हाइट टाइटल मैं कर चुका हूँ। एजेंट्स का कॉन्टेक्ट का नहीं हुआ। कॉन्टेक्ट की तरफ चलते हैं। इसको जाके करेंगे हाइट टाइटल एलिमेंटर कर देंगे फुल विथ अपडेट। अपडेट करके प्रीव्यू करेंगे। रिव्यू करने के बाद अब आप देखें सारे पेजेस आप लोगों को मेन्यू में भी नजर आ रहे हैं जो कि हमने बनाए। अगर मैं क्लिक करता हूँ अब ये इसकी अलाइन इसकी आप ये देखें कि सीक्वेंस जो है वो सही नहीं है। होम अब सबसे पहले आना चाहिए था, अबाउट उसके बाद, और उसके बाद बाकी सारे पेजेस आने चाहिए थे। अब इसकी सीक्वेंस सही नहीं है, वो कैसे सेट होगी वो मैं आपको बताता हूँ। आप जाएंगे डैशबोर्ड में, इसको रिफ्रेश करते हैं, और यहाँ पर आपको अपेयरेंस के अंदर मेन्यू का ऑप्शन नजर आएगा। इसको आप ओपन कर लें अपेयरेंस के अंदर जाके मेन्यू को। ये जो मेन्यू आपका यहाँ पर बना हुआ है वेबसाइट में, ये आपको यहाँ पर अपेयरेंस के अंदर शो होता है। सही है। अभी यहाँ पर कोई मेन्यू नहीं है, तो जो थीम की तरफ से मिला हुआ है, हम लोगों ने कोई मेन्यू क्रिएट नहीं किया।
तो इस वजह से वो जो थीम की तरफ से वो अपनी मर्जी से ही शो करा रहा है कि कोई सा भी पेज जो है वो कहीं पे भी शो करा रहा है। सही है। मेन्यू किस तरीके से बनता है वेबसाइट के अंदर, वो आप लोग अभी देख लें। सही है, ध्यान से देखिए इसको। अच्छा, वेबसाइट का मेन्यू जो है वो यहाँ पर नजर आता है टॉप बार में, और कभी बॉटम में भी कभी कभार नजर आ रहा होता है, मगर मोस्टली जो है वो टॉप बार में इस तरीके से मेन्यू नजर आता है। मेन्यू का जो है वो बेस करता है पेजेस के ऊपर जो हमने अभी बनाए हैं, होम, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस। और अगर कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है तो उसमें कैटेगरीज भी आती हैं। सही है, प्रोडक्ट आते हैं। सही है, वो सब चीजें भी आती हैं। कैटेगरीज भी आप लोग ऐड कर सकते हैं, पोस्ट भी आप लोग जो है वो ऐड कर सकते हैं मेन्यू के अंदर। फिलहाल अभी हम पेजेस को देख रहे हैं, तो पेजेस के सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, मेन्यू क्रिएट करना है। मेन्यू बना हुआ ही नहीं है। अपेयरेंस में आएंगे, मेन्यू के अंदर यहाँ पर नाम रखेंगे इसका, माय मेन्यू के नाम से मैं नाम रख देता हूँ। माय मेन्यू इसका नाम रखा, ये रहा मेन्यू नेम। और नीचे आपको क्रिएट का बटन नजर आ रहा होगा राइट बॉटम पे, इस पर क्लिक कर दें। जैसे आप क्लिक करेंगे ये ब्लर स्क्रीन जो आ रही है आपके सामने इस तरीके से लाइट हो जाएगी, मतलब शो हो जाएगी, हाईलाइट हो जाएगी। अब इसके अंदर आप व्यू ऑल करें तो आपको सारे पेजेस नजर आ रहे हैं। होम, अबाउट अस, एजेंट्स, कॉन्टेक्ट अस, एफएक्यू, प्रॉपर्टीज, ये सारे मैं ऐड करना चाहता हूँ। सारे चेक करें, चेक करने के बाद ऐड टू मेन्यू के बटन पे क्लिक कर दिया। अब आप देखिए ये राइट साइड पे आ गए सारे। अब अगर अब यहाँ पर जो भी सीक्वेंस मुझे रखनी है मेन्यू के अंदर, वो मैं यहाँ से सेट करूंगा, वो यहाँ पर खुद ही सेट हो जाएगी। ठीक है, होम सबसे पहले चाहिए, अबाउट अस, फिर उसके बाद जो है वो मुझे चाहिए प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज के बाद एजेंट्स, और फिर एफएक्यू, और उसके बाद कॉन्टेक्ट अस। ये सीक्वेंस रहेगी। सेट करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। माउस से पकड़ें और उसको जहां पर ड्रैग करें आप ड्रैग करके ड्रॉप कर दें। अच्छा, किसी का सब मेन्यू बनाना है कोई पेज, तो उसके लिए क्या करेंगे, आप इसको पकड़ें और थोड़ा सा आगे करके ड्रॉप करें, तो ये इस एजेंट का सब आइटम बन गया एफएक्यू। सही है। बाकी सब जो है वो नॉर्मल पेजेस हैं, और ये किस तरीके नजर आएगा वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये सब करने के बाद आप लोगों ने सेव मेन्यू के बटन पे दोबारा क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोबारा वेबसाइट पे आते हैं, उसको करते हैं रिफ्रेश। तो अब आप देखें कि ये जो पेजेस हैं वो सारे आपको यहाँ पर, एक मिनट। अच्छा, ये करने के बाद आप लोगों ने, क्योंकि थीम ऐड की हुई है और एक कुछ सेटिंग नीचे भी आती है मेन्यू की, वो भी आप लोगों ने करनी है। एक तो अगर आप चाहते हैं कि जब भी कोई नया पेज ऐड हो तो वो खुद ब खुद जो है वो यहाँ पर मेन्यू में आ जाए, उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, ऑटोमेटिकली ऐड न्यू टॉप लेवल पेजेस टू दिस मेन्यू, इस पर चेक कर दें। इसके अलावा जो है इसको प्राइमरी मेन्यू सेलेक्ट कर लें। प्राइमरी के अलावा अगर और भी कोई फुटर मेन्यू में भी इसको आप शो कराना दे तो वहाँ पे भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये दोनों चेक करने के बाद मैं दोबारा सेव मेन्यू के बटन पे क्लिक करूंगा और देखूंगा कि यहाँ पर मेरा मेन्यू शो हुआ नहीं हुआ। तो अब आप ये देखें, ये जो मैंने मेन्यू ऐड किया था, प्राइमरी मेन्यू सेलेक्ट करना आप नहीं भूलिएगा। प्राइमरी मेन्यू सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास ये मेन्यू शो होगा। वरना जो अगर कोई थीम यूज कर रहे हैं तो वो उसी का मेन्यू दिखाता रहेगा जो कि आपको नजर भी नहीं आ रहा होगा। यहाँ पर आई थिंक मे बी, मगर यहाँ पर भी नहीं है। हाँ, सही है, वो थीम का ही है, शो नहीं होता वो। हाँ, मैं आपको बता ही रहा था कि एक जो हम लोगों ने सब आइटम बनाया है, ये कैसे शो होगा मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। एजेंट्स के अंदर पर जैसे ही देखे मैं ओवर करता हूँ तो एफएक्यू नजर आ रहा है। इस तरीके से आप लोगों ने डिफरेंट वेबसाइट के अंदर देखे होंगे जो कि सब पेजेस होते हैं। एक मेन पेज होता है या फिर एक मेन कलेक्शन होती है, जैसे लाइक अगर मैं क्लॉथिंग वेबसाइट की एग्जांपल दूं, तो आपके पास जो है वो एक जो है वो कलेक्शन होती है मैन की। मैन के अंदर फिर आपको नीचे जो है वो सब बहुत सारी कलेक्शन नजर आ रही होती हैं। मैन कुर्ता, मैन सलवार और XYZ जो भी है, तो वो सारी चीजें आपको वहाँ नजर आती हैं। इसी तरीके से जो है वो सब आइटम बनते हैं वेबसाइट के अंदर, आपकी मेन्यू के अंदर से, वेबसाइट के मेन्यू में। ये सारे पेजेस हम लोगों ने क्रिएट कर लिए थे। एक एक करके देखते हैं। अबाउट अस पे क्लिक करूंगा तो देखें अबाउट अस के पेज पे रिडायरेक्ट कर रहा है। ये आपका जो है वो पेज अबाउट अस का यहाँ पे शो कर रहा है। प्रॉपर्टीज पे क्लिक करता हूँ तो ये प्रॉपर्टी के पेज पे ले जाएगा। प्रॉपर्टी का पेज शो हो रहा है यहाँ से, आप वो देख सकते हैं। और किसी को भी एडिट करना चाहें तो उसी वक्त ऊपर आपको एडिट एलिमेंटर नजर आ रहा है, इस पे क्लिक करें, यहीं से क्लिक करें और जो है वो एलिमेंटर की स्क्रीन में चले जाएं, पेज को एडिट करना शुरू कर दें। ये एलिमेंटर का ये बहुत जो है वो बहुत सारे फायदे हैं। उसमें ये भी है कि उसको अब इजी टू एक्सेस है, किसी भी पेज पे कहीं से भी आप एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं दोबारा से खोल लेता हूँ स्क्रीन। प्रॉपर्टीज के पेज पे प्रॉपर्टीज की सारी चीजें नजर आ रही हैं। ऐसी एजेंट्स के पेज पे क्लिक करता हूँ तो एजेंट्स की चीजें नजर आ रही हैं, सारी एजेंट्स की डिटेल नजर आ रही हैं, पेज इमेजेस वगैरह। उसके बाद एफएक्यू पे क्लिक करता हूँ तो एफएक्यू का पेज नजर आ रहा है। अच्छा, एफएक्यू के पेज में कुछ था नहीं तो इसलिए कुछ आएगा भी नहीं, क्योंकि हम लोगों ने कुछ ऐड ही नहीं किया था, मगर वो पेज हमारे पास बना हुआ है तो इसलिए वो शो हो रहा है। एफएक्यू का पेज यहाँ पर है, इसको मैं एडिट, एफएक्यू के पेज में हम लोगों ने टेम्पलेट नहीं डाला, ये एक मिस्टेक हुई है। दोबारा से मैं इसको एडिट कर लेता हूँ। एडिट करके इसमें भी हम लोग डाल देते हैं टेम्पलेट जो इसके इससे रिलेटेड है। ठीक है, एफएक्यू पेज में आए, एफएक्यू के नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद डबल तो नहीं हो रहा है पेज, एफएक्यू नहीं है।
ये रहा एफएक्यू का पेज, इस पे सेलेक्ट किया एफएक्यू के पेज को और इसको इंपोर्ट करा लिया। इस पेज को भी इंपोर्ट कराऊंगा। इंपोर्ट कराने के बाद इंपोर्ट कराने के बाद हम क्या करेंगे कि इसको भी देखेंगे कि वहां पर कैसा शो हो रहा है। इंपोर्ट करा लिया। इंपोर्ट कराने के बाद वही प्रोसेस है, पहले अपडेट पे क्लिक करें ताकि ये पेज अपडेट हो जाए, दोबारा एडिट एलिमेंटर पे कर लें क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं वेबसाइट भी एक दफ़ा विजिट कर लेता हूँ। क्या बताया मैंने आपको, सेटिंग में जाके हाइट टाइटल एलिमेंटर कर देगी फुल विथ, और उसको दोबारा से अपडेट कर दें। थोड़ा थोड़ा काम करके अपडेट जरूर करते हैं, कभी कभार जो है वो एलिमेंटर लोड होने में भी टाइम ले रहा होता है तो इशू आ जाता है। अपडेट कर लें दोबारा। ये सारी चीजें करने के बाद दोबारा पेज को विजिट करेंगे तो इस तरीके से नजर आएगा। अभी देखिए आपको शो भी कर रहा है कि एफएक्यू के पेज पे क्लिक करता हूँ तो ये एफएक्यू के पेज पे रिडायरेक्ट कर रहा है। सारे एफएक्यूज आ रहे हैं जो टेम्पलेट में हमें मिले हैं। इसी तरीके कॉन्टेक्ट पे क्लिक करता हूँ तो सारे कॉन्टेक्ट की डिटेल यहाँ पर आपके सामने शो होगी। अच्छा, अगर मैं कुछ अपनी मर्जी का ऐड करना चाहता हूँ इसके अंदर, लाइक एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ कि ये एक टेम्पलेट है, ये एक वो है, क्या नाम है, पूरा है, ये तो थीम की तरफ से चल रहा है टेम्पलेट। इसके अंदर अगर आप एडिट करना चाहें तो लेफ्ट पे करेंगे, लेफ्ट से करेंगे आप एडिट। इसके अंदर मैं कोई विजिट ऐड करना चाह रहा हूँ, तो विजिट किस तरीके से ऐड करूंगा, यहाँ पर आऊंगा मैं, ये इस पे क्लिक करें, क्लिक करने के ये विजिट की स्क्रीन है आपकी एलिमेंटर की। यहाँ से आप जो है वो एक कंटेनर ले सकते हैं, कोई भी नया कंटेनर लेके आप उसमें कोई भी चीज एडिट कर सकते हैं, कोई भी चीज डाल के काम कर सकते हैं। लाइक इसकी डायरेक्शन जो है, कंटेनर लेंगे सबसे पहले आप, अ, उसकी डायरेक्शन आप लोग रॉ में ले सकते हैं और उसकी डायरेक्शन जो है वो कॉलम में ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। जैसा आपका कंटेंट होगा वैसे ही आप उसकी डायरेक्शन रखेंगे। अभी फिलहाल एग्जाम्पल के लिए मैं इसकी कॉलम वाली डायरेक्शन ले लेता हूँ। मेन सेक्शन पे आऊंगा, इसको आने के बाद इसको कर दूंगा फुल विथ करके। इसकी हाइट आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, मैं इसकी हाइट बिल्कुल थोड़ी सी कर दूंगा, ज़्यादा नहीं रखेंगे। फुल विथ करने के बाद एडवांस में जाए, ये मेन सेक्शन है आपका। इसकी लेआउट में आए, यहाँ से आने के बाद आप अब आप क्या करना है, आप लोगों ने इसके अंदर कोई चीज इनपुट करनी है, डालनी है। तो प्लस देखें आपको बीच में बना नजर आ रहा है, इस पर क्लिक करें। क्लिक करके इसमें मैं कोई एक हेडिंग ले लेता हूँ। हेडिंग का एक विजिट था, मैंने यहाँ से उठाया, दोबारा से बता रहा हूँ, इसको मैं कर लेता हूँ डिलीट। इसको करता हूँ डिलीट। पेंसिल के आइकन पे क्लिक किया, राइट क्लिक करके नीचे आपको डिलीट का बटन देगा, क्लिक करके डिलीट कर दें। यहाँ पर जितने भी विजिट्स आ रहे हैं इन सबको यूज करके, जो कि लॉक नहीं है, सही है ना, एलिमेंटर प्रो क्योंकि हमारे पास है नहीं तो इसलिए उसके जो विजिट्स हैं वो लॉक आएंगे। कोई भी विजिट यूज करके आप लोग उसके ऊपर स्टाइलिंग करके बना सकते हैं अपनी मर्जी से। हेडिंग का एक विजिट लिया, इसको मैंने उठा के ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप करने के बाद इसकी अलाइनमेंट में कर दूंगा सेंटर। स्टाइल में जाके इसका कलर कर दूंगा ब्लैक। सही है, देखिए कलर भी ब्लैक हो रहा है। इसी तरीके से दोबारा कंटेंट में आया, यहाँ के मैं लिख दूंगा ग्रो, GOTER, ग्रो टुगेदर के नाम से एक मैंने हेडिंग ले ली। हेडिंग लेने के बाद इसकी एनिमेशन भी आप लोग यहाँ से डाल सकते हैं। इसकी फॉन्ट साइज का चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट फैमिली इसकी चेंज कर सकते हैं। कैसे होगी, अगर आपने इसका कंटेंट चेंज करना है तो आप कंटेंट से करेंगे, और इसको H2 रखना है, इसका जो भी टैग रखना है वो भी आपको यहाँ मिलता है। लिंक लगाना है इस हेडिंग पे, वो भी आपको यहाँ ऑप्शन मिलता है। स्टाइल में जाता हूँ, स्टाइल में जाने के बाद इसकी टाइपोग्राफी चेंज करनी है, मैं चाहता हूँ अपनी कोई फॉन्ट इसका ऐड करना चाहता हूँ। कलर चेंज करना है तो आपको इस टाइटल में ही यहाँ पर इस तरीके से ये टेक्स्ट कलर का ऑप्शन नजर आ रहा है, इस पर क्लिक करें। कलर पैलेट शो होगा, जो भी कलर कलर आपके पास अगर कोड हैगा कलर का तो आप लोग यहाँ पेस्ट कर दें, नहीं है तो आप अपनी मर्जी से सेलेक्ट भी कर सकते हैं यहाँ से। जो भी मैं रेड रखना चाहूँ, मैं ब्लैक करना चाहूँ, मैं रख सकता हूँ। ठीक है, मैं रेड रख देता हूँ फिलहाल ताकि ये शो हो, हाईलाइटेड शो हो। यहाँ पर लाके क्लिक कर दूंगा, ये इसका मैंने रेड कलर रख दिया। अब इसकी मैं टाइपोग्राफी चेंज करना चाहता हूँ। टाइपोग्राफी क्या होती है, फॉन्ट फैमिली, मतलब किस फॉन्ट फैमिली से बिलोंग करेगा, इसका फॉन्ट साइज क्या होगा, इसका फॉन्ट वेट क्या होगा, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर और मिलेंगी। इसी तरह से ये तो एक है हेडिंग का विजिट। जितने भी विजिट हैं एलिमेंटर के अंदर, जितने भी विजिट हैं सारी सबकी सेटिंग इसी तरीके से आपको इसी फॉर्मेट में मिलती है। बट डिपेंड करता है कि वो जो विजिट है वो किस चीज का है। अगर वो कोई कैरोसेल है तो उसके हिसाब से सेटिंग आएगी, हेडिंग है तो हेडिंग के हिसाब से आएगी उसकी सेटिंग। हर चीज की उसके अकॉर्डिंग सेटिंग आती है। सही है, तो पेंसिल के आइकन पे क्लिक किया, ये आ गई आपके सामने, लेफ्ट पे आ रही है नजर। टाइपोग्राफी पे क्लिक करूंगा, ये आपको एक पैलेट शो करेगा जिसमें फॉन्ट फैमिली रखने का ऑप्शन है। यहाँ से आप कोई भी नाम सर्च करके रख सकते हैं अपनी मर्जी से, अगर आपके पास कोई नाम आपको याद है तो। अगर वो अवेलेबल होगा एलिमेंटर पे तो वो आपको शो करा देगा, नहीं होगा तो आपको
नहीं कराएगा, फिर आपको उसके लिए कस्टम जो है वो डालना पड़ता है, एक और प्लगइन आता है उसके लिए। उसको यूज करके आप जो है वो कस्टम फॉन्ट डाल सकते हैं अपनी मर्जी का, गूगल से उठा के वो डाल के यूज कर सकते हैं। अभी फिलहाल मैं ये फॉन्ट फैमिली यूज कर लेता हूँ, कौन सी, ऑपिंस के नाम से एक फॉन्ट फैमिली है, वो यूज करेंगे। ऑपिंस के नाम से बहुत मशहूर है ये भी फॉन्ट फैमिली, इसको यूज कर लिया मैंने। साइज इसका मैं रख देता हूँ 20। देखिए 20 साइज रखा तो ये छोटा हो गया, इसको मैं बड़ा करना चाहता हूँ तो बड़ा कर लूँ। अपनी मर्जी से आप यहाँ से इसको पकड़ के भी कर सकते हैं, इसकी जो स्ट्रिप है इसको पकड़ के, और इसकी इधर से आप लोग नंबर भी दे सकते हैं, नंबर आप लोग डाल भी सकते हैं यहाँ पर। और इसके अलावा आप इसको बढ़ा भी सकते हैं ऐसे, माउस के जरिए भी बढ़ा सकते हैं। ये करने के बाद वेट इसका मैं ज़्यादा जितना भी रखना चाहूँ 900 तक होता है लास्ट, इससे ज़्यादा नहीं होता। 800, इसके अलावा 700, ये मैंने इसकी जो है वो क्या रख दिया, फॉन्ट वेट रख दिया। ट्रांसफॉर्मेशन कैसी होगी, अपर केस में होगा, इधर अपर केस शो कर रहा है, लोअर केस में होगा लोअर केस शो करेगा, कैपिटलाइज होगा तो फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, नॉर्मल में नॉर्मल होगा, सही है। मैं इसको कर दूंगा अपर केस। अपर केस करने के बाद स्टाइलिंग में जाएंगे, नॉर्मल, नॉर्मल इटैलिक, इटैलिक के बाद ऑब्लिक, ये तीन स्टाइलिंग है। इटैलिक डिफॉल्ट कर दूंगा। डेकोरेशन, डेकोरेशन क्या होती है, अंडरलाइन करना है इसको तो अंडरलाइन कर लें, ओवरलाइन करना है ओवरलाइन, लाइन थ्रू करना है तो इसको अब वो कट करके दिखाएगा, और नन पे कुछ भी नहीं दिखाएगा, सही है। डिफॉल्ट पे रख देंगे। लाइन हाइट, लाइन हाइट क्या होती है, ये कितना बड़ा आपको इसकी जो हेडिंग की लाइन जो है वो हाइट कितनी बड़ी होगी, वो आपको ये यहाँ से मिलता है ऑप्शन, सही है। इसको भी थोड़ा सा मैं 50 कर लूंगा। अब लेटर स्पेसिंग, हर एक लेटर के अंदर स्पेस कितना रहेगा वो भी आप यहाँ से देख कर सकते हैं, ऐड सेट कर सकते हैं। देखें लेटर बढ़ रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं, करीब करना है तो आप करीब कर लें, इसको मैं 2.5 पे रखूंगा। वर्ड स्पेसिंग, दोनों वर्ड के बराबर में स्पेसिंग कितनी रहेगी वो भी आपको यहाँ पर मिलती है। ये तो थी एक हेडिंग की सेटिंग, सही है। अभी मैंने आपको ये बताई है, ये एक हेडिंग की, सिर्फ स्पेसिफिक एक हेडिंग की सेटिंग है। इस तरह की डिफरेंट 10,000 विजिट्स के अंदर मौजूद हैं और उसकी अलग अलग सेटिंग है, सही है। टेक्स्ट शेडो, अगर इसका आप इस टेक्स्ट को शेडो देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। कलर उसकी अपनी मर्जी का रख सकते हैं, ब्लर करना चाहते हैं ब्लर कर सकते हैं हेडिंग को। बहुत सारे ऑप्शन जो आपको यहाँ पर नजर आएंगे। कलर पैलेट यहाँ पर भी शो हो रहा है, कलर इसका आप जो है वो चेंज करके ब्लैक की तरफ ले जाएं आप चाहें तो। मैं उसको डार्क, अच्छा नीचे जो ये होती है ट्रांसपेरेंसी होती है, इसकी ट्रांसपेरेंसी कितनी रखनी है आपने वो कर लें सेट। यहाँ से इसको मैंने ग्रे की तरफ ले गया, और ले आने के बाद अब इसकी मैं जो है वो ये देखें आप, इसको मैं जीरो करके इसकी वर्टिकल वो बढ़ा देता हूँ। तो आप देखें 3D लुक दे रहा है आपको ये हेडिंग जो है वो 3D सा लुक दे रही है, ये जैसे 3D लिखा हुआ हो, सही है। ट्रांसपेरेंसी थोड़ी कम कर दूंगा तो ये आपको नजर आएगी और ज्यादा अच्छे से। वर्टिकल और बढ़ा दूंगा थोड़ी सी, यहीं पर रखेंगे, और रखने के बाद अब इसका फॉन्ट साइज भी थोड़ा बढ़ा लेंगे तो ये आपको और अच्छा नजर आएगा। देखिए ये 3D से लुक दे रहा है आपको, तो इस तरीके से आप लोग ये सेटिंग इसके अंदर कर सकते हैं बहुत इजीली, सही है। अब इसके अंदर और भी आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, योगे मैंने बहुत सारे, तो मैंने भी बहुत सारे ऐसे हैं कि जो कि वो इतने ज्यादा अच्छे से एक्सप्लोर नहीं किए हुए, बट जैसे जैसे इस्तेमाल होता रहता है वैसे जैसे काम आता है वैसे ही आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये थी एक हेडिंग की सेटिंग। अब आप चाहते हैं ये हेडिंग जो है वो, अगर मैं इसको देखूं, विजिट करूं पेज को और नीचे आके देखूं तो ये आपको हेडिंग नजर आ रही है। अब मैं ये चाहता हूँ ये हेडिंग जो है वो एनिमेट हो, एनिमेट कैसे होती है, एनिमेट हो गया लेफ्ट से राइट से ऊपर टॉप बॉटम से कहीं से भी, जब भी वेबसाइट का पेज लोड हो तो ये एनिमेट हो गया है, वो कैसे होता है। इसके लिए आपको एनिमेशन जो है वो यूज करनी पड़ती है। इस पर क्लिक करता हूँ, एडवांस में जाएंगे। एडवांस में जाने के बाद मोशन इफेक्ट का ऑप्शन है। ये आप लोगों को चीज तो ये बहुत आगे की है, मगर मैं आपको अभी क्योंकि टॉपिक चल रहा है तो मैं आप लोगों को साथ ही कवर करवा रहा हूँ। बाद में भी मौका मिलेगा तो उसको दोबारा से भी देखेंगे हम, सही है। तो मोशन इफेक्ट के अंदर आपको बहुत सारी मोशन मिलते हैं कि आप चाहते हैं कि ब्लिंक हो गया है, फेड इन हो गया है, फेड इन डाउन ऊपर से नीचे आए, इसी तरीके फेड इन लेफ्ट लेफ्ट से आए, इस तरीके से आप चाहते हैं फेड इन राइट राइट से आए तो राइट से आएगी हेडिंग, अब नीचे से आएगी। इसी तरीके से फिर आपको जूम के भी बहुत सारे ऑप्शन है, जूम इन करके हेडिंग आएगी, जूम इन डाउन आएगी, सही है ना। बहुत सारे आपको ऑप्शन मिलेंगे। बाउंस इन के अंदर इस तरीके से हेडिंग आती है। स्लाइड इन, तो ये ऊपर से स्लाइड होती भी आएगी। रोटेटिंग है, फिर लाइट स्पीड है, मतलब 10 बहुत ऑप्शन है। एक एक करके आप सबको एक्सप्लोर खुद से भी करिएगा। मैं इसको भी फेड इन डाउन रख देता हूँ, रखने के बाद अपडेट। जी जी, बहुत सारी चीजें इसकी जो है वो आपको ऐसी मिलेंगी जो कि आप लोगों ने कहीं और भी इस्तेमाल करी होंगी, पावर पॉइंट में, किसी ने वर्ड में इस तरह की चीजें करी हों, तो वो सारी चीजें मिलेंगी। मगर यहाँ पर
कुछ एडवांस चीजें भी आपको मिलेंगी, क्योंकि वेबसाइट में इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें एनिमेशन भी आ रही है। एनिमेशन आपको कभी भी एनिमेशन जो है आपको इस तरीके से जो है वर्ड के अंदर इस तरह के उसमें नहीं मिलती, सही है। तो ये हम लोगों ने हेडिंग को देख लिया। हेडिंग किस तरीके ऐड करते हैं, इस तरीके से हेडिंग के अलावा और भी आप विजिट ऐड कर सकते हैं, सिर्फ हेडिंग नहीं है। एक इमेज ऐड कर सकते हैं, इमेज इसके अंदर मैं डाल देता हूँ, सेलेक्ट करूंगा, और कोई इमेज अगर मेरे पास रखी हुई होगी तो मैं सेलेक्ट, वो उसको मैं यहाँ डाल दूंगा। अब ये इमेज यहाँ पर हमारे पास है नहीं, तो मैं यहीं से कोई एक इमेज ले लेता हूँ थीम की। तो देखिए थीम की इमेज मैंने डाली, ऊपर हेडिंग आ रही है और नीचे हेड ये जो है वो इमेज आ रही है। तो इस तरीके से आप लोग इमेज भी डाल सकते हैं। ये हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, सही है। अभी हम लोग थीम बेस्ड जो है वो चीज़ें देख रहे हैं। आगे हम लोग जो है वो देखेंगे किस तरीके से हम लोग कंप्लीट जो है होम पेज जो है एक वेबसाइट का एलिमेंटर के थ्रू किस तरीके से बनाएंगे, सही है, वो भी हम लोग देखेंगे। तो ये मैंने ऐसी ऐड करके रखी हुई है, हेडिंग इसको ऐसी ही छोड़ देता हूँ। अपडेट करके इससे हम लोग बाहर आ जाएंगे। और अब मैं आपको बता दूं कि आप वेबसाइट के अंदर पोस्ट किस तरीके से ऐड करते हैं। देखिए अब मैं इसको अगर लोड करता हूँ तो आप देखिएगा ये किस तरीके से एनिमेट होते हुए आ रही है। तो इस तरीके से आपकी हेडिंग भी एनिमेट होती हुई आएगी। हम लोगों ने पेजेस देख लिए, सारे पेजेस थीम के थ्रू किस तरीके से ऐड किए वो सारी चीजें देख ली। पोस्ट, पोस्ट किस तरीके से ऐड करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। ऑल पोस्ट में आ जाएंगे। सबसे पहले तो आपके दिखा देता हूँ मैं, कोई पोस्ट आपके सामने अभी फिलहाल वेबसाइट के अंदर ऐड नहीं हुआ। अगर मैं ऐड करना चाहता हूँ तो आपको ऐड न्यू का बटन ऊपर नजर आ रहा है, इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको ये शो करेगा कि आप लोग अपनी पोस्ट का टाइटल रखें यहाँ पर, सही है। अभी मैं आपको एक वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ। ये न्यूज़ की एक वेबसाइट है, आप लोगों को शायद इसका नाम पता ही हो। तो ये अभी अब मैच चल रहा है पाकिस्तान का, तो ये आपको इस तरीके से ब्लॉग इन्होंने शो किया हुआ है। जो लेटेस्ट अपडेट्स होगी इधर आती रहेंगी। लाइव आपको स्कोर भी दिखा रहा है, सही है, कितने आउट है, क्या चीज़ें, वो सारी चीज़ें। खैर हम लोगों ने क्या देखना है, अब ये आपको इस तरीके से शो कर रहा है। इसको अगर मैं क्लिक करता हूँ तो इसको इससे रिलेटेड जो है वो पोस्ट पे ले जाना चाहिए। ये पोस्ट पे लेके जा रहा है अभी, क्योंकि फिलहाल लाइव चल रहा है मैच, तो इन्होंने कुछ जो है वो लाइव लाइव वेबसाइट पे जो है वो अपना लाइव स्कोर ही दिखा रहे हैं। दूसरा कोई ब्लॉग देखेंगे, इसको छोड़ देते हैं। नीचे आता हूँ तो बिजनेस में आपको देखें, ये बिजनेस का एक वो है कैटेगरी है एक, इसके अंदर आपको एक ब्लॉग नजर आ रहा है, सही है। अब अच्छा, बिजनेस की कैटेगरी है, तो इसके अंदर ये जो है वो आपको इन्होंने जो होम पेज पे जो जितने भी ब्लॉग शो कराए हैं वो उन्होंने कैटेगरीज के हिसाब से कराए हैं। लाइफ स्टाइल है, बिजनेस है, ये दो कैटेगरीज हैं। ऐसी आपको पाकिस्तान ये कैटेगरी बना दी। अब पाकिस्तान से रिलेटेड जितनी न्यूज होगी वो पाकिस्तान की कैटेगरी में आएंगी। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये पोस्ट के अंदर कैटेगरी हम लोग बनाएंगे, और इसी तरीके से इसका नाम भी हम लोग इसके अंदर पोस्ट का नाम भी जो है वो रखेंगे। अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बता देता हूँ, पोस्ट हम लोग क्योंकि क्रिएट करें तो एक पोस्ट ओपन कर लेता हूँ, ये वाली। इस पोस्ट को ओपन किया, इसका ये टाइटल है, कॉपी कर लिया। टाइटल जो है वो आपकी पोस्ट का नाम भी होता है, सही है, वही नाम होता है, इसको टाइटल कहते हैं। इसका नाम मैंने रख दिया यहाँ पर, जो भी यहाँ पर इसके पोस्ट का नाम था, क्योंकि मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों को बताने के लिए, तो इसलिए मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। आप लोग जब भी बनाएंगे तो आप अपनी लाजमी बात है, अपना अगर कोई पोस्ट बना रहे हैं तो आप उसका नाम आप लोगों को पता ही होगा, जो भी आपने रखना हो वो आप रख सकते हैं, सही है। पोस्ट का नाम मैंने रख दिया। रखने के बाद नीचे इमेज शो हो रही है, इसको मैं कर लूंगा सेव। अपने पास सेव करने के बाद यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर इसको मैं पुट करूंगा। नाम रख लिया सबसे पहले, पोस्ट का नाम रखने के बाद राइट साइड पर अगर आप देखें तो आपको कुछ सेटिंग नजर आ रही होगी, जिसमें वही है कि आप लोग इसको अगर स्पेसिफिक डेट पे पब्लिश करना चाहते हैं, इसको अभी आप पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखना चाहते हैं, प्राइवेट रखना चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं। इसकी डेट मेंशन कर सकते हैं आप, किस डेट पे किस टाइम पे ये पब्लिश होना चाहिए, वो चीज़ आप कर सकते हैं। यहाँ पर कैटेगरीज का ऑप्शन नजर आ रहा है। अभी देखें फिलहाल कोई कैटेगरी ऐड नहीं है। अनकेटेगराइज के नाम से एक कैटेगरी जो बाय डिफॉल्ट आपको वर्डप्रेस में मिलती है वो यहाँ पर शो हो रही है। हम लोग मगर इसकी कैटेगरी बना के इसके अंदर ऐड करेंगे पोस्ट, सही है। अभी फिलहाल इसको कैटेगरी को छोड़ देंगे क्योंकि कैटेगरी कोई बनी हुई नहीं है। नीचे आपको फीचर इमेज का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से आप लोग इमेज रखेंगे, ये वाली जो रखी हुई है, सही है, जो आपको यहाँ पे भी शो हो रही है, ये फीचर इमेज है। इसको सेलेक्ट करने के लिए मैंने अभी अपने पास इमेज डाउनलोड करी है, सेलेक्ट करता हूँ और उसको मैं, बल्कि मेरे पास डाउनलोड में आ रही है यहाँ पर, यहीं से उठा के मैं इसको डाल देता हूँ, सही। पेस्ट कर दिया, इसको मैं रख दूंगा फीचर इमेज। फीचर इमेज सेलेक्ट कर ली, नीचे आपको एक्सेप्ट का ऑप्शन मिल रहा है। इसमें होता क्या है एक्सेप्ट के अंदर, ये जो नीचे आपको थोड़ी सी मैं आपको अगर दिखाऊं, ये देखिए थोड़ा सा आपको कंटेंट नजर आ रहा है, ये वाला, ये जो कंटेंट नजर आ रहा है ये एक्सेप्ट कहलाता है। थोड़ा सा कंटेंट आप जो है वो यूजर के लिए फ्रंट व्यू पे शो कराते हैं, जो आपकी वेबसाइट में दिखता है। तो हम लोग यहाँ से थोड़ा सा कंटेंट ले लेंगे। कौन सा लेंगे, हम यही वाला ले लेंगे। इस कंटेंट को उठाते हैं, इसको उठा लेते हैं, नीचे वाले कंटेंट को, इसको उठा के एक्सेप्ट में यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद नीचे आप अलाउ करना चाहते हैं लोगों को कमेंट कर सके कोई भी, तो आप अलाउ कर सकते हैं। इसके नीचे आपको ऑल पिंग बैक
का ऑप्शन मिलता है, उसको भी आप देख सकते हैं। सही है? तो ये हो गया। इसके बाद चलते हैं। ये कर लिया हमने। करने के बाद नीचे कंटेंट नज़र आ रहा है सारा। इस कंटेंट को मैं ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं इसको कॉपी करूंगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉपी कर लेता हूँ। और यहाँ पर नीचे आपको ये ब्लॉग नजर आ रहे होंगे, इस पर क्लिक क्लिक करें तो ये आपको ऐड ब्लॉग पे ले जाएगा। आप पैराग्राफ ऐड करना चाहते हैं, जो भी ऐड करना चाहते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। इससे ज्यादा विजिट आपको मिलेंगे। ब्राउज ऑल पे क्लिक करेंगे तो लेफ्ट साइड बार पे सारे आपको पोस्ट से रिलेटेड विजिट मिल जाएंगे। यहाँ पर क्लिक करता हूँ, दोबारा से कंट्रोल वी कर दूंगा, तो ये सारा कंटेंट जो है पेस्ट हो गया लिंक के साथ। ये लिंक लगे हुए थे, ये भी इस पे पेस्ट हो गए। चाहे तो आप इसको हटा सकते हैं, क्लिक करें। या आपको अनलिंक का ऑप्शन दे रहा है, इस पर क्लिक कर दें, अनलिंक हो जाएंगे। सही है? क्लिक करें, अनलिंक कर दें, तो कंटेंट अनलिंक हो जाएगा। कभी अगर आप लोग लिंक लगाना चाहें तो वो भी आप ऐसे ही लगा सकते हैं, क्लिक करें, लिंक कर दें, जो भी लिंक डालेंगे यहाँ पर वो लिंक हो जाएगा। सही है? दोबारा से पोस्ट में आते हैं। हमने इसकी ये चीज़ें कर ली। करने के बाद नीचे कोई इमेज भी डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। सेलेक्ट करता हूँ, एक इमेज सेलेक्ट करेंगे, कोई भी एक रैंडम इमेज में आपके पास डाल के भी आपको शो करा दूंगा। ये रैंडम इमेज डाल दिया मैंने। इसको पोस्ट को मैं कर दूंगा पब्लिश। अब ये हो गया पोस्ट पब्लिश। नजर कैसा आएगा इसको भी देख लेते हैं। ये पोस्ट जो हमने अभी बनाया है, ये आपको इस तरीके से कुछ नजर आएगा, क्योंकि ये थीम का कुछ डिजाइन है। तो थीम के डिजाइन के हिसाब से आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। थीम का जो भी आपकी थीम अगर आप लोगों ने कोई ली है, तो उस थीम के डिजाइन के हिसाब से आपको जो है वो आपका ब्लॉग डिजाइन हो जाता है। नीचे आपको इस तरीके से लीव अ कमेंट का ऑप्शन भी नजर आ रहा है। यहाँ से कोई भी कमेंट करेगा तो वो आपके डैशबोर्ड में नजर आ जाएगा। ठीक है? तो ये पोस्ट भी इस तरीके से आप लोग क्रिएट कर सकते हैं वेबसाइट के अंदर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से पोस्ट की कैटेगरी ऐड हम लोग करेंगे, और पोस्ट के कमेंट जो है वो कोई करता है तो वो कहाँ शो होते हैं, वो सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो अब आज तक इतना ही, आज के लिए इतना ही है। तो आप लोगों को चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप लोग ग्रुप में पूछ सकते हैं से। कोई भी आप लोगों को इसमें चीज़ में कोई प्रॉब्लम हो, वैसे तो कोशिश करिए ग्रुप, मैंने वीडियो के अंदर ज़्यादातर मोस्टली चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ लेक्चर के अंदर। तो कोई भी चीज़ हो आप लोगों को गौर से देखें इसको और करें। करने के बाद आप लोगों ने ये काम करने हैं सारे जो मैंने आप लोगों को बताएं, सारे पेजेस बनाने हैं, और एक पोस्ट भी आप लोगों ने ऐड करना है। सही है? अभी तक के लिए इतना ही रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम।